कुछ तो हो तुम्हारे पास जिसे तुम हर रोज देख पाओ, अपने भीतर गुनगुना पाओ, उसके हर एहसास को जी पाओ। हमारी जो जिंदगी है वह इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करती कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसा हो जो हमें अपनी इस जिंदगी के बीच में लाकर खड़ा कर दे और हमसे कहे कि तू जो जीना चाहता है, जो तेरी जिंदगी है, उसका मकसद क्या है। और जो भी मकसद है उसका चुनाव हम अपने पूरे दिल के साथ करें और उसे ही हर रोज देखते जाएं, समझते जाएं और गुनगुनाते जाएं। हम सब की जिंदगी जब तक दिल से कुछ आहट को समझ नहीं पाती, उसको देख नहीं पाती, तब तक सिर्फ भटकती रहती है। हजारों बातें हमारे साथ रोज होती रहती है, लेकिन क्या कभी हम किसी बात के साथ, किसी एहसास के साथ जुड़ पाते हैं, जुड़कर एक हो पाते हैं? हमारा जवाब सिर्फ नहीं में होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इस जिंदगी के साथ हमें करना क्या है। हम दूसरों को देखकर जीते हैं, लेकिन हम कभी खुद को नहीं देख पाते। हम उसको नहीं देख पाते जिस चीज को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए हमारा दिल हमेशा से धड़क रहा है। हमें इस पूरी दुनिया की आवाज सुनाई पड़ जाती है, लेकिन जब अपने दिल की बात आती है तब हमें अपने दिल की कोई धड़कन नहीं सुनाई पड़ती। और जो भी हम कुछ देख पा रहे हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ हो रहा है, हुआ था या फिर आगे होगा, वह सब कभी न कभी इस दिल की आहट से निकला है। और जो भी हमारे दिल में होता है उसी पर हमें विचार करना होता है, उसी को देखना होता है, उसी को समझना होता है, सब कुछ उसी पर आधारित करना होता है। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा देख पाते हैं, खोज पाते हैं, जिसके आधार पर हम अपने आप को पूरा समर्पित कर पाते हैं, तो वही चीज हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हो जाती है। और हमें इसी बात को हर रोज देखना होता है, समझना होता है। इसके जितने भी पहलू हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं पर हमें विचार करना होता है। तब जाके हमें उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में, उस एहसास के बारे में पूरा अनुभव हो पाता है। और जब हम इतनी सारी चीज़ों के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो वह चीज़ हमें कभी धोखा नहीं देती, हमारे साथ होती है हर पल और हर जगह। हमारी आहट से उसका परिचय हो जाता है और उसका भी परिचय हमसे बखूबी हो जाता है। और जब इन दोनों का आपस में परिचय बनता है, तब जाके जो कुछ होता है उसकी कल्पना एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम बात करें तो हमारी जिंदगी के बारे में हमारी खोज क्या है, क्या खोज है हमारी? हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा शरीर सिर्फ इसी बात को खोजता है कि जिस बात से जुड़कर हम हर रोज अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कर पाएं।
जिसके लिए हम जीने मरने के लिए तैयार हों, हमेशा किसी भी कीमत पर। जब हम ऐसी किसी बात से वास्ता कर लेते हैं जो हमारे दिल के करीब आ जाती है, फिर जो करना होता है, जो होना होता है, उसे होने करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, खुद भी अगर मैं चाहूं तो उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं उसे करने वाला हूं ही नहीं। मैं तो एक माध्यम बन जाता हूं और करता कोई दूसरा होता है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो माध्यम होता है वह सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं इसी आधार पर होती है। और जो एहसास, जो खुशी, जो दीवानगी, जो भी नयापन, जो भी अनुभव नसीब होता है, वह सब इसी माध्यम को नसीब होता है। हम सब पूरा दिन कुछ न कुछ पाने की बात करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें सुकून दे जाए। लेकिन जब हम इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, तब हमें इन सभी बातों से कोई वास्ता नहीं बचता, कोई सुकून नहीं नसीब होता है, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जो मिलना होता है वो हमेशा से हमारे पास होता है, लेकिन हमारी खोज कहीं अलग होती है। और जब हमारी खोज हमारे साथ जुड़कर काम करने लगती है, तब जाके हम इन सभी बातों को समझ पाते हैं और समझकर कुछ बेहतर कदम उठा पाते हैं, जिनकी बदौलत कुछ अच्छा होता है हम सबकी ज़िंदगी में। और जब हमारे साथ अच्छा होता है तभी हम दूसरों के साथ भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। वरना हमारी ज़िंदगी इतनी भारी हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रह जाते।